कह रही है जल्दी बताइए कौन चाहिए, जल्दी भैया। सोना अगर 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 बीजेपी ने अच्छे दावे किए तो विश्वास होगा। अरे दावा अनाज बांग्ला नहीं बनेगा, मोदी आने के बाद में लोहा बन जाएगा। पहले आप एक बात बोलिए, ये जो आप जो बोल रहे हैं मुस्लिम वोटर, हम लोग इंडियन मुस्लिम वोटर बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे। नहीं क्यों आप लोग इंडियन मुस्लिम वोटर हम नहीं कतराएंगे। आप लोग बोला नारसीला कर देश का तूने वार्ड लगाया। 22% जो मुस्लिम वोटर है वो किधर जाने वाले? मोदी तुम ये काम न करो, रावण जैसा मोदी तुम ये काम न करो। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपके साथ मीरा राजपूत। वाकई अब कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव को शुरू होने में, बंगाल चुनाव को शुरू होने में कुछ ही घंटे। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि एक रात बाकी है। 27 तारीख से जिस तरीके से पहले चरण के साथ चुनाव शुरू है बंगाल में, तो एक दिन पहले माहौल क्या बना है वो भी मुस्लिम वोटर्स के बीच में, क्योंकि ये इसलिए अहम हो जाता है कि टक्कर बराबरी की चल रही है और वोट बैंक कहीं ना कहीं बटा हुआ भी दिख रहा है। तो ये 27% जो मुस्लिम वोटर है वो किधर जाने वाले हैं, बंगाल की जनता किधर रुख लेंगे। एक महिला तो चलिए यहाँ से चली गई है, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते। कोई कुछ बोलना चाहेगा? मोदी जी यहाँ पर ही हमारे पश्चिम बंगाल, 2 मिनट मोदी जी, कौन गाना? वो अभी गाएंगे। मोदी जी हमारे बंगाल में हिंदू मुसलमान सब एक थे। मोदी जी आके हमारे बीच में ना वो हिंदू मुसलमान का एक भेद मार दिया। लेकिन मुसलमान मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी की दुश्मन की क्या है पहचान। मोदी जी की दुश्मन की क्या है पहचान? एक है किसान और दूसरा मुसलमान। एक है किसान और दूसरा मुसलमान, यही दो जात और यही दो आदमी मिलकर मोदी जी की सल्तनत को खत्म करेंगे। और साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब यहाँ ये बताइए, वो गाने की बात कर रहे थे, कौन गाने की? चलिए मोदी जी के चुनावी महफिल को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मोदी रावण जैसा मोदी तुम ये काम न करो, रावण जैसा मोदी तुम ये काम न करो, देश का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। GST जो तूने लगाई, नोटबंदी का खेल रचाई, GST जो तूने लगाई, नोटबंदी का खेल रचाई, CAA नारसीला कर देश का तूने वार्ड लगाया, वार्ड लगाया। मोदी तू बदनाम हिंदू और मुस्लिम का कत्ल आम ना करो, देश का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। रावण जैसा मोदी तुम ये काम ना करो, देश का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो माहौल मतलब जो और सूबे हैं जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं उनसे तुलना किया जाएगा। तुलना कर रहा हूँ, हमारा बंगाल बेस्ट है, बेस्ट रहेगा, हमेशा बेस्ट रहेगा। तो फिर बीजेपी किन दावों के साथ रैली कर रही है इतनी बड़ी? भाई बीजेपी को डर है। बीजेपी यहाँ पे आप ये बताइए कौन सा प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेट में 4-5 दफा विजिट किया है? अमित शाह जी यहाँ पे 4-5 दफा विजिट कर लिए हैं, मोदी जी 3-4 दफा विजिट कर लिए। ये डर कि यहाँ का सीट चाहिए, बीजेपी को यहाँ का नहीं मिलेगा। यहाँ बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो सीट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा तो सीट कहाँ से मिलेगा? जिस सीट के लिए हम यहाँ पर अभी फिलहाल जहाँ खड़े हैं उस सीट के लिए भी बहुत छीना झपटी हुई है और एक ऐसे प्रत्याशी को जो है टिकट दिया गया जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे टिकट चाहिए ही नहीं था। चाहिए ही नहीं। तो उस पर क्या कहना है बताइए? बोलिए, आप ही बोलिए, आप दमदार बोल रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें लाके सीट टिकट पकड़ा दे, मैं तो कोई लीडर नहीं हूँ, उसके बावजूद उस टिकट को मैं लात मार दूंगा।
क्योंकि हम लोग बीजेपी को चाहने ही वाले नहीं हैं। जो बीजेपी हिंदू मुसलमान करके हर एक को लड़ाए, राम जी के ऊपर में वोट मांगे, राम जी आस्था के चीज़ है, राम जी को मंदिर में रखने का चीज़ है, राम जी को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। तो कितना सही मानते हैं ये सारी चीजें? किसको? कितना सही? क्योंकि उन्होंने कहा हमारी कि दीदी को एकदम बंगाल में 1000% बोलिएगा, दीदी को 1000% सही मानते हैं। दीदी यहाँ काशी के अलावा किसी पर विश्वास किसी को नहीं, कौन है हम लोग के साथ? दीदी कोई ऐसा है कि कोई और पार्टी पर भी भरोसा करता है? नहीं। आप बड़े मजेदार हैं, बताइए। बोलिए। नहीं, यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी है और वो हमेशा रहेगी। जब तक ममता बनर्जी है वो रहेगी हमेशा। हम लोग किस लिए चेंज करें? ममता दीदी को किस लिए चेंज करें? आप जो बोल रहे हैं सोनार बांग्ला जो बोल रहे हैं, ये तो सोनार बांग्ला ही तो है। इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक बात बोलिए, ये जो आप जो बोल रहे हैं मुस्लिम वोटर, हम लोग इंडियन मुस्लिम वोटर बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे। नहीं, क्यों आप लोग बोले इंडियन मुस्लिम वोटर? हम नहीं कतराएंगे। आप लोग बोलना चाहिए। आप जो बोल रहे मुस्लिम, ये गलत बात है। इंडियन मुस्लिम वोटर बोलिए। और हम लोग सोनार बांग्ला में ही है। सच हमने मना किया क्या कि आप सोनार बांग्ला में नहीं, आपकी राय तो क्यों? एक मिनट, घर दीदी जो है हर गरीब के घर को सोनार बंगला ऑलरेडी बना चुकी है और सोनार बंगला का दरकार नहीं, तो दरकार नहीं है। दरकार है भाई, दरकार है। अब आप अपनी बात करें। आप एक बात बोलिए, जे आज जो यहाँ पर जो हो रहा है, हम लोग बंगाल में खुशहाल थे, हिंदू मुस्लिम सब खुशहाल थे। बीजेपी के आके सबको लड़ा दे रहा है। क्यों भाई? हिंदू मुस्लिम होगा, ये तो वोट चल रहा है। तो भाई जिसको जो पार्टी है करो ना बाबा, हम लोग तो शांति में है। हमरा सामने 6-7 हम सुनिए में तो धरातल पर क्या दिख रहा है कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, या फिर साथ मिलकर भाई के यहाँ हम लोगों का पर हिंदुओं के साथ कारोबार है, हिंदुओं के साथ उठना बैठना है। हिंदू हमारे पर्व में आते हैं, हम लोग हिंदू के पर्व में जाते हैं। हम लोग के साथ को ये तो लीडर लोग, मोदी जी, अमित शाह, दोनों पता नहीं हिंदू में, एक पाकिस्तान से आया है, कहाँ से आया पता नहीं। चलिए, ये तो आपने बीजेपी की व्याख्या कर दी। हाँ। ठीक, अब लौटते हैं और भी बहुत सारे चेहरों पर। आईएसएफ पर क्या कहना है सुनिए, आपका? बताइए। जिस तरीके हमरा से यहाँ ओनली दीदी, ओनली दीदी। पूरा भारत, हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाली में नहीं, पूरा भारत के लिए है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा उम्र है 25। 25। एक बार तो वोट कर चुके होंगे जी। इस बार दोबारा तैयारी होगी जी बेशक, 100 में मुद्दों के 100%। साथ देंगे। इसका उम्र है 25, 35 होते होते दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। एकदम ही ये तय है। हाँ, मैं एकदम सुनिए, अगर मान लीजिए जो अभी हवा चल रहा है, तृणमूल तो 100% आएगा। अगर तृणमूल आ गया, फिर देखिए मोदी का खेल शुरू होगा। फिर मोदी का खेल शुरू होगा, मोदी जी का। क्यों? कौन सा खेल शुरू होगा? नया खेल शुरू होगा इसलिए कि जे दीदी को सब चाहता है इंडिया में। केजरीवाल जी से लेके बोलिए आप मुंबई के, ये भी आए थे, हाँ। सब कुछ दीदी को चाहता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? दीदी के लिए सब आ रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है बाहर से भी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ हम लोग को लड़ा डाला बीच में। आज हम लोग यहाँ 50 साल को 100 साल हम लोग यहाँ हैं। लेकिन हम वो लोग मेल बंगाल मिलाप। के अवाम अब बेवकूफ नहीं है। हमारी दीदी जैसी है, हम लोग वैसी है। बस पूरा विश्वास। पूरा। अगर बीजेपी ने अच्छे दावे किए तो विश्वास होगा। अरे दावा, एक मिनट, बीजेपी सिर्फ धोखाबाजी वाला दावा करते हैं। दीदी जो बोलती है वो पूरा करती है, चाहे उसमें लेट क्यों ना हो, लेकिन पूरा होता है। पूरा होता है। अभी इस विधानसभा का एक सवाल मैं भी उठाती हूँ। एक महिला, कल की बात है, जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले 5-5 रुपए में खाना क्यों नहीं दिया, जब चुनाव का समय है तभी 5 रुपए में खाना। का नहीं, तो उन्होंने आइए मैं बता रहा हूँ। आइए, ये चुनाव का समय के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये जो अभी गरीबों के ऊपर आफत आया, लॉकडाउन का, आमपन का, इस वजह से बहुत से गरीब जो है खाना घर पे नहीं खा सक रहे हैं। दीदी जो चले आ रही है पूरा लास्ट 24 सितंबर 2020 से, वो अभी तक चल रहा है हम लोग का। ये नया नहीं है, ये दीदी आज नहीं कर रही है। ये दीदी घर घर राशन पहुंचाई है। आज जो है घर घर राशन पहुंच गया है, माहौल ठीक हो गया। जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, और जो नहीं खा सक रहे हैं दीदी उसको खिला रही रास्ता में। जिस तरीके से आप सारी बातों को काउंटर कर रहे हैं, जिस तरीके
तरीके से आप सारी बातों को काउंटर कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि दिल और दिमाग पर दीदी को बिठा कर। एक मिनट, दीदी को देखा देखी मोदी जी ने 3 टाइम 5 रुपया में कर दिया। क्यों मोदी जी ने क्यों किया? मोदी जी तो पूरा अम्पन नहीं थे, मोदी जी पूरा लॉकडाउन नहीं थे, अभी 5 रुपये में 3 टाइम खाओ। मोदी जी के अम्फान को लेकर के आपने चीजें कही, उन्होंने कहा कि जब ऐसी यहाँ पर आपदा आई तो हमने पैसा भिजवाया, पर वो पैसा कहाँ गया? टीएमसी कार्यकर्ता कहाँ ले गए पता ही नहीं चला। कितना पैसा भेजा? कितना पैसा भेजा? कितना पैसा भेजा? कितना भेजा? उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा किसको दिया है? पैसा किसको दिया? पैसा किसको दिया? यहाँ पर इस सूबे में भिजवाया गया, पर जो कार्यकर्ता है, हाँ बताइए। ये झूठ है। मोदी जितना भी बोलता है सब झूठ बोलता है, उसका कोई बात। सबसे पहला बात सुनिए, हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, अगर हम लोग एक छोटा सा भी झूठ बोलते हैं ना, हम लोग को शर्म लगता है दूसरे के सामने नजर मिलाने में। प्रधानमंत्री इतना बड़ा सीट में है, इसका बावजूद वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने में इतना झूठ बोलता है, उसको जरा भी शर्म नहीं लगता है। देखिए जो आपके प्रश्न थे सर, 1 मिनट में मैं यहाँ पर अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अब देखिए आपके जो प्रश्न थे वो जनता के बीच में लाए और इनसे पूछा सवाल कि यहाँ पर धरातल पर क्या है, पर अब ये जवाब आपसे मांग रहे हैं। और ये तो यहाँ क्लियर है कि आपके जो दावे हैं उन पर ये लोग विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये नहीं पता कि क्यों। अब इस पर क्या कहना चाहते हैं कि दावों पर विश्वास क्यों उठ चुका कि बीजेपी जो दावे करेगी उस पर बिल्कुल भी विश्वास? मैडम छोटा छोटा सा मिसाल, 15 लाख का बोला, काला धन का बोला, कहाँ किसी को मिला? किसी को कुछ मिला? तो जितना बोल रहा है शुरुआत से लेके सब तो झूठ है, कुछ प्रूफ नहीं है उसके पास, बस जो मुंह में आता है बोल देता है वो। आपने मुझे करेक्ट किया था, इंडियन मुस्लिम वोटर किधर है? ओ मैडम, गैस सिलेंडर मोदी जी ने बिहार यूपी हर जगह फ्री कर दिया, हर घर में। साला गैस का दाम 900 रुपया कर दिया और सिलेंडर लेके क्या चाटेगा आदमी? क्या किया? अरे क्या किया? खाली सिलेंडर लेके शहर में बैठेगा? है, सिलेंडर का दाम कर दिया 900 रुपया। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? खाली सिलेंडर दे देने से हो जाएगा? उस पे भी उनके नेता ने, लोग ने कहा है कि कोई और पार्टी होती ना तो ये सिलेंडर 2000 का हो जाता। गलत बात, गलत, पूरा गलत बात। गलत बात। हमारे यहाँ सिलेंडर पहले 360, फिर 500, अभी 900 रुपया सिलेंडर। क्यों भाई? पेट्रोल का दाम इतना ऊपर, 35 रुपया पेट्रोल परचेजिंग है। ये टैक्स अभी जब जीएसटी, जब वैट उठ गया तो पेट्रोल में वैट क्यों है? पेट्रोल में वैट क्यों लगाता है? वैट तो ऑलरेडी उठ चुका है। आपसे पूछे जा रहे हैं, पर एक सवाल और भी है, क्योंकि इस समय जो है खेल बहुत सारी चीजों पर हो रहा है, पर जनता को एक चीज पर सतर्क रहना पड़ेगा कि पार्टी कोई भी हो, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि काम उनके लिए कौन कर रहा है, और जो दावे किए भी हैं वो कितने पूरे भी कर रहे हैं। इसे यहाँ की जनता जो कह रही है, जल्दी बताइए कौन चाहिए? जल्दी भैया। सोनार बांग्ला नहीं बनेगा, मोदी आने के बाद में लोहा बन जाएगा। हाँ, ये तो 100% लोहा बन जाएगा, 100% लोहा। सब तो बेच दे रहा, सब तो क्लियर है कि केवल टीएमसी, सब तो टीएमसी चाहिए। चोर चोटा सरकार और नहीं दौरकार, बीजेपी दूर हटो। ये बात खत्म हो गई और ये यहाँ के हालात है। यहाँ पर मैं करेक्ट फिर से कर देती हूँ, क्योंकि मैं जनता को कभी भी आहत नहीं करना चाहूँगी। इंडियन मुस्लिम वोटर किधर है, ये इन लोगों ने बता दिया कि अब किधर रुख लेने वाली है बंगाल की जनता, और खासकर इंडियन मुस्लिम वोटर। ऐसे ही हमारे साथ सभी जुड़े रहिए, और कोई खता हो गई हो तो माफ़ करिए, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।